am Smriti Sharma and welcome to my YouTube channel नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स एंड आपको ये चैनल के नेम से ही मालूम पड़ गया होगा कि ये ई कॉमर्स के रिलेटेड है और उसमें अभी मैं जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी वो सब ई कॉमर्स के रिलेटेड ही होगी कि आप ई कॉमर्स के ऊपर कैसे आप अपने काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और उसको बिल्डअप कैसे कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं ई कॉमर्स की फील्ड में पहले से ही काम कर रही हूँ और अभी भी मैं कर ही रही हूँ वही काम, और मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में। मेरे पास ऐसी इंक्वायरीज आती रहती हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है, ई कॉमर्स में काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं इतना बड़ा तो एक वीडियो नहीं बना सकती जिसमें मैं सभी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूं, बट हाँ धीरे धीरे मैं इस सब चीज़ों टॉपिक्स को क्लियर आउट करूंगी अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो अभी जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है मैं आपको सिर्फ यही गाइड करना चाहती हूँ कि ई कॉमर्स होता क्या है। फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसको बेसिकली दोनों चीज़ें बोली जाती है, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। तो आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसका प्रॉपर मीनिंग तो पता ही होना चाहिए है। ई कॉमर्स इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई सेलर हो, मान लो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाहते हो कि मैं बेच दूं उसको, जैसे कोई कपड़े हो गए, कोई भी एक्सेसरीज या कुछ भी प्रोडक्ट हो गया जो आप सेल करना चाहते हो, वो आप अपने ऑनलाइन की जो वेबसाइट्स होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके ऊपर आप आपके प्रोडक्ट अपलोड करके आप सेल कर सकते हो। अगर आप एक कस्टमर है तो आप उसको खरीद सकते हो प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन से। तो ये हो गया ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली ये दो प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। अभी क्योंकि आप अगर नए हैं इस फील्ड में तो मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ई कॉमर्स के करने के फायदे क्या है हमें, है ना, कि आप कर तो रहे हो चलो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी पता होना चाहिए है। तो हर काम को करने के कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉस होता है। तो ये हर बिजनेस का रूल है कि जहाँ पे प्रॉफिट होना है वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लॉस भी होगा ही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके प्रॉफिट्स क्या है। इसका जो सबसे फर्स्ट प्रॉफिट होता है, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो एक एडवांटेज है वो यही है, आप इसको घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। मान लो कि आप के पास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, आपके पास कोई ऑफिस नहीं है पर्टिकुलर, तो आप इसको घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। सिंगल पर्सन एक कंपनी को बिल्डअप कर सकता है ई कॉमर्स में। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये काम करती हूँ। मान लो कि आप एक फैक्ट्री या एक कंपनी को एक बंदे, सिंगल बंदे से आप उसको बिल्डअप कर सकते हो प्रॉपर। वो आपकी मेहनत के ऊपर है और वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि आप घर बैठे हो, आपने प्रोडक्ट डाल दिया, आप उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जो कस्टमर आपके पास रीच करेगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, और ना आपको उनके साथ कनेक्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके वो प्रोडक्ट देखेगा, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखेगा और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो आपको अपने घर बैठे ही उसको प्रोडक्ट भिजवाना है। थर्ड एडवांटेज, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसमें आप अगर एक पूरा दिन का अगर 1 घंटा 2 घंटे भी दे रहे हो एक बार काम स्टार्ट करने के बाद, तब आप इजीली इस चीज़ को बिल्डअप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 24 आवर इसी काम पे बैठे हो कि भैया मेरे को इसको ही स्टार्टअप करना है। तो ये एक टाइम सेविंग का वर्क है। और उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ये है कि अगर आप 1000 रुपीज से इसको स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। जितनी भी आपके अकॉर्डिंग मिनिमम प्राइस मनी है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो उसके साथ ई कॉमर्स। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों पैसे हैं तभी आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मेरी साइड इनकम हो, तो एज अ साइड इनकम भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आप फुल टाइम जो काम कर रहे हो वो आप करो, और आप इवनिंग में या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठकर आप 2 घंटे भी अगर आप ई कॉमर्स पे लगा रहे हो, तब भी आप कुछ टाइम के बाद उसको अच्छे से
डेवलप कर सकते हो अपने काम को, ई कॉमर्स को। और डिसएडवांटेज इसकी एक्चुअली जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो मुझे दो लगती हैं। डिसएडवांटेज भी एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी को कुछ कोई बंदा आपकी सेल कर रहा है तो आपको उसको कुछ देना पड़ता है, तो सेम ऐसी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आपको कमीशन देनी पड़ती है। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि क्या क्या उसकी कमीशंस होती हैं और कितना कितना वो चार्ज करते हैं आपसे। सेकंड है कि जब आप ई कॉमर्स का कर रहे हो तो प्रोडक्ट तो आपने सेल कर दिया, उसके बाद आपके पास रिटर्न्स भी आती हैं। तो रिटर्न्स आना एक जो पर्सन है उसको नेगेटिव लेके आ जाता है कि हमारे पास रिटर्न्स भी आ रही हैं, लेकिन उसको रिटर्न्स को भी हम कम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्टार्ट बाद में। तो ये है इसका प्रॉफिट और लॉस। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट मैं आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और अगर इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें वीडियो में क्लियर आउट नहीं की हैं या मैंने नहीं बताई है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ें का प्रॉब्लम है आपको, तो मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को सॉल्व करके आपको आंसर करूँ।